हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। रोहित मारवा की दादी काफ़ी समय से बीमार थी। डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफ़ी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फ़ोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है। मैं अभी नीचे आ रहा हूँ एंड इट्स अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारी होटल में है और हमें उसे ढूंढना है। होटल पैराडाइज बॉलरूम। शाम के 6 बज चुके थे। बॉलरूम में एक एक करके कुणाल के सारे दोस्त आने लगे थे। मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे कुणाल के दोस्त थे। इसमें से ज़्यादातर यंग रोज किसी न किसी की पार्टी में जाने के आदी थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियाँ, फ़ोन और गैजेट्स शो ऑफ करने में लगे थे। लड़कियाँ अपनी डिज़ाइनर ड्रेस और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अनिका कामने को ढूंढती हुई बॉल रूम में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ती में भी अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़के की नज़र अनिका पर पड़ते ही उसी पर थम गई थी। बेचारी अनिका ने बिना किसी कसूर के काफ़ी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ। वह चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। होटल रिसेप्शन। लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज़ लगाई। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? एक रिसेप्शनिस्ट जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी उसने कहा, सर, डॉक्टर अमृता इज़ नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। रोहित ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हाउ इज दिस पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारी होटल में है एंड आई वॉन्ट टू मीट हर, इट्स अर्जेंट। ये कहकर रोहित ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। रोहित के गुस्से से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी से डर लगता था। रोहित के स्टाफ को एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके रोहित से कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ही ना हो, मगर वह यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफ़ी शॉप में खाने पीने आई हो। ये सुनते ही रोहित कॉफ़ी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफ़ी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी यह थी कि किसी ने ना तो कभी डॉक्टर अमृता को देखा था और न ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फ़ोटोग्राफ मौजूद थी। उधर बॉलरूम में लगभग हर लड़का अनीता से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता है। एक लड़के ने तो अनिका को बॉलीवुड की फिल्म ही ऑफर कर दी। अनिका सबसे बस एक ही चीज़ कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहाँ कामनी अपने दोस्त पूजा के साथ आई। कामनी ने ऑफ शोल्डर 1 पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज़्यादा थी। कामनी ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरो का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड झुमके। भारत की ज़्यादातर लड़कियाँ शादी में इतना नहीं सस्ती होगी जितना कामनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह की कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है कामनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी तो बताओ किस बात की पार्टी है आज? कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? यह सुनकर कामनी के गाल लाल हो गए। वह चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। कामनी ने दोनों हाथ उठाकर सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा। वाइन की बोतलें खुलने लगी। लड़के लड़के आपस में डांस करने लगे। वैसे तो कामनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वह जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका समझ गई थी कि कामनी चाहती है कि वह उसके पास जाए। अनिका कामनी के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिका ने कामनी को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, कामनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। कामनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामनी की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में कामनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी अनिका कामनी से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रूडली अनिका से कहा, सच बता, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा यह बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? यह तुम्हारा वहम है। अनिका कामनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका कामनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए हुए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है? कामनी की आवाज़ अब जोर पड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो
और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता ही नहीं क्या करती। अनीका ने यह बात सुनकर वह चौंक गई। उसने कामनी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? कामनी को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाएगा। कामनी ने गिलास में से जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज से बोली, मेरी माँ ने ही तुम्हें कुछ इंजेक्शन दिए थे जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस हो गया और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। ये बात सुनकर अनीका को एक पल ऐसा लगा कि कामनी की जान ले लूं। सौतेली माँ होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनीका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामनी को मज़ा आने लगा। जले पर नमक छिड़कते हुए कामनी ने कहा, मगर तुम्हारा मानना पड़ेगा, इतनी मोटी और बदसूरत होने के बाद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिता कर आई थी। छी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में मुझे शर्म आती है। अब जाओ यहाँ से, कुणाल दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अनीका को यह सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वह सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। वो फिर से कामनी को गिड़गिड़ा कर पूछने लगी, देखो कामनी, तुम्हें कुछ भी पता हो मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनीका की तड़प उसकी आंखों और उसके शरीर से साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हाथों से कामनी के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का गिलास कामनी के कपड़ों पर उलट गया। कामनी अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड वुमेन, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। कामनी ने अनीका को धक्का मारा। अनीका ज़मीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी, मगर उसका फ़ोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी कामनी की बातें काफ़ी लोगों ने सुनी। कामनी पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक बॉल रूम की लाइट ऑफ हो गई। मेन डोर को फॉलो लाउड शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। दूसरी ओर होटल पैराडाइज कॉफ़ी शॉप में रोहित हर टेबल पर जाकर डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे डॉक्टर अमृता नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर 4th फ्लोर पर बॉल रूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट हो। यह सुनते ही रोहित बिना टाइम गवाए बॉल रूम की ओर जाने लगा। बॉल रूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर ही थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, बड़े फिल्मी अंदाज से बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ। बस आप सबका मुझे इसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज़ करने लगे, अरे कौन है वे लड़की, हमें भी बताओ। अरे भाई जरा खुल के बोलो जो कहना चाहते हो। वो कहीं से आवाज़ आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉलरूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नज़र फ़ोन ऑन करने की कोशिश करते हुए अनीका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामनी पूजा के साथ बाहर आई। कामनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पाँव जोर से ज़मीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनीका ने पूरी शाम का मज़ा ख़राब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वह धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनीका की ओर बढ़ रहा था। कामनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामनी को लग रहा था कि कुणाल की नज़रें उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नज़रों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनीका के नज़दीक पहुंचा, वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम उससे दोस्ती करोगी? अनीका को यह सब बहुत अजीब लगा जो कुछ हो रहा था। कामनी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज़ निकाली, कुणाल यह क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वह उठकर बोला, कामनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामनी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए क्या है? कामनी की सांसें फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामनी से पूछा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। सारे दोस्तों के सामने कामनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मनी मन हंस भी रहे थे कामनी पर। कामनी की आंखों में से आंसू टपकने लगे। वह रोते रोते कुणाल से पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशर्म लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया।
यह सुनकर कुणाल कामनी पर भड़क गया। जो शट अप, तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती कि ही क्या हो तुम रागिनी के बारे में? कामनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? तुम पागल हो गए हो क्या? यह रागिनी नहीं, अनिका है, वो मोटी अनिका जिसे तुमने अभी भी तलाक दिया है। यह सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे उसके पहले कामनी ने अनिका की बाजू को पकड़कर उसे बॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया मेरा और कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। अगर तुम्हें बेहद सबक सिखाऊंगी कि तुम दोबारा मेरी या कुणाल की ज़िंदगी में आने के बारे में तुम सोच भी नहीं पाओगी। कामनी ने अनिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने अनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामनी ने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं? रोहित ने कामनी का हाथ पकड़कर उसे वार्निंग दी, देखो होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु आई एम? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। कभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफ़ी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल गया। तभी रोहित का फ़ोन बजा। रोहित ने जब फ़ोन उठाया तो सैम ने कहा, सर काफ़ी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। सर मुझे लगता है अब तक वो होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज़्यादा देर इस वेबसाइट पर नहीं रह सकता, फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फ़ोन पटका और बॉल रूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉल रूम में मौजूद लोगों को देखा। यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नज़रें नीची कर ली, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। रेजिडेंटल स्वीट। रोहित के प्रेसिडेंटल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के बीच था। सनी की टीम हार रही थी। उसने काफ़ी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज़ लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई अपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी जो पहले से स्वीट एंजल का फ़ैन था, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनके गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने अपोजिट टीम के सारे प्लेयर्स को मारकर गेम जीतकर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, यह मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन ऑफ अस गेम। क्या मैं आपके बारे में ज़्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज़ वन पिक, एक बार मुझे मिलो। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ़ यू वॉन्ट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। यह सुन सनी सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? आई एम इन मनाली टू। सनी अपने पैरों पर स्ट्रिपिंग की तरह उछलने लगा था। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया, आगे रिया का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गई। उसने एक साथ 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसी की होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम ऑल्सो इन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए मानना मुश्किल था कि यह सब सच था या कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्रेसिडेंटल स्वीट।
साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकाल कर भेजी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वह अपनी आने वाली ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेशनल गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था।